Hello, everyone. Good afternoon. Welcome to the session with Learn Fatafat. So, just give me a minute. Let me just adjust the video. Yes, I think it's fine now. So, yes, everyone, students, welcome to the session. तो आज हम करेंगे conversion of solid from one shape to another. So this is a session. ये topic है आज के session का. And let me show you. This is the session for class 10 mathematics. Subject है term 2 का chapter 13, that is surface areas and volumes. This we are continuing, and we will be solving sums which are related to conversion of solid from one shape to another. So let's get started. तो यहाँ पे इस टॉपिक में अब आपको मैंने जैसे बताया था पिछले सेशन में भी कि क्लास 10 और क्लास 9 दोनों क्लासेस में आपको ये सेम टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का, लेकिन क्लास 10 वाले चैप्टर में यू आर ओनली डीलिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, तो जैसे कोन और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे ये चैप्टर है मोस्टली. एंड सेकेंड पार्ट इज दिस वन कि वन सॉलिड इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन शेप टू अनदर. कन्वर्जन हो गया, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक कोन था, फिर उसको मेल्ट किया, रिकास्ट किया, रिमोल्ड किया और उसको कन्वर्ट कर दिया सिलेंडर में. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर. तो इन दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जो इस टॉपिक पे बेस्ड हैं, इसमें हमें क्या याद रखना है? वी हैव टू जस्ट रिमेंबर कि जब भी एक सॉलिड कन्वर्ट होगा फ्रॉम वन शेप टू अनदर, उसका सिर्फ शेप चेंज होने वाला है. ओके, ओनली द लुक ऑफ इट, द शेप ऑफ इट विल चेंज. लेकिन व्हाट इज द थिंग दैट विल नॉट चेंज? I mean, if we speak about, 1 minute, ऑब्वियसली चैप्टर में हम दो मेन चीजों की बात करेंगे, विच वन? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो what does not change is the volume of the solid. Okay, तो volume will remain same. So let us see. अगर हमारे पास है एक vessel which is in the form of a cone for example, ठीक है, inverted cone, ये vessel था. अगर इस vessel में इसकी कैपेसिटी अगर थी 2 लीटर्स फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैंने इस वेसल को कन्वर्ट कर दिया एक दूसरे शेप में, इसको या तो मेल्ट किया या जो भी किया, ठीक है, रीमोल्ड किया, और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कौन से शेप में? व्हाट इज दिस शेप? आई मीन दिस इज रियली बैड, बट लेट मी जस्ट ट्राई वंस मोर. ओके, लाइक दिस इज बेटर. तो अगर मैंने इस कोन को कन्वर्ट कर दिया, वेसल मेरा पहले था कोन के फॉर्म में, फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया सिलेंडर के फॉर्म में, तो क्या होगा? इसका जो वॉल्यूम है, इसमें अभी भी हम कितना कैपेसिटी कितनी है, अभी भी इसकी 2 लीटर कैपेसिटी ही होगी. यू कैन पुट लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस इन दिस विच इज ऑफ 2 लीटर में ये फिल हो जाएगा. ठीक है, सो वॉल्यूम इज गोइंग टू रिमेन सेम, बेसिकली यही चीज है. तो वॉल्यूम will remain same, that's it. And volume का formula जो है, that तो we've already done. I hope you remember all the formulas for volumes. Basically 6 main shapes का: cube, cuboid, then you have the cone, cylinder, sphere and hemisphere. ठीक है, इन सारे shapes का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. बस इसके बाद आपको सम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ इसको हम आज के सेशन में हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए. सॉल्व एग्जांपल्स है ना, जो नंबर्स 8, 9, 10 एंड 11, ये हम आज के सेशन में करेंगे. ठीक है, तो I will show you the calculations, main problem in this chapter. जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है इसकी वर्किंग बहुत डिफिकल्ट है. बोलते हैं इसकी कैलकुलेशन कितनी बड़ी है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है, हमें बहुत टाइम लग जाता है, और बहुत टाइम लगाने के बाद भी कभी कभी स्टूडेंट्स डोंट गेट द राइट आंसर. सो दैट इज रियली डिसहार्टनिंग.
तो वो नहीं हो, सो वी विल ट्राई। देखो एक बार आई विल शो यू द इजिएस्ट मेथड पॉसिबल ऑफ वर्किंग, लेकिन प्रैक्टिस तो यू हैव टू डू। ओके, द मोर यू प्रैक्टिस उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये वाले एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, that is example 8. First we'll understand the question. A cone of particular height and radius is made up of modeling clay. And एक बच्चे ने क्या किया? A child reshapes it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. So what did we have? First we had a cone. ये क्ले से बना था, तो एक बच्चे ने इसको रीशेप कर दिया और उसको बना दिया स्फेरिकल शेप का। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट? वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, सो आपको रेडियस में, दोनों के पास रेडियस है। देखो हियर आल्सो दिस कोन आल्सो हैज अ रेडियस एंड अ हाइट। कोन में हाइट है बट उसमें कोई हाइट नहीं है। तो जस्ट रिमेंबर कि आप जो लेटर्स है यूज करोगे ना, वो आप डिफरेंट लिखना किसी भी तरह में। आई मीन लाइक आई यूज बिग एंड स्मॉल लेटर्स फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए लेटर्स यूज एच एंड आर। कैपिटल यूज करते हैं फॉर आर कोन और स्फीयर के लिए स्मॉल आर यूज करते हैं। ओके, एंड दिस इज आर अननोन क्वांटिटी। एंड सबसे पहले जैसे ही आप ये वर्ड देखोगे, कौन सा? रीशेप्स। तो रीशेप वर्ड देखते ही you know that volume is that quantity which will not change when you reshape a solid. So what will I write? Volume will be equal. So wait, let me just, okay. So here I will get volume of the equation, क्या बनाएंगे हम? Volume of the cone will be equal to volume of the sphere. ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है एंड डू द सब्स्टिट्यूशंस। हियर आल्सो अब आप फिर से एक वॉल्यूम जो है कोन का सेपरेटली फाइंड करोगे, फिर उसको स्फीयर में सब्स्टिट्यूट करोगे। नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। इसको आप जल्दी से इजी वे में कैसे करोगे, दैट ऑब्वियसली आई विल शो यू। फॉर्मूला वी विल हैव टू राइट वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इसके लिए कैपिटल आर और कैपिटल एच था। सो लेट मी राइट कैपिटल आर एंड कैपिटल एच। एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला लिख लिया। नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे अपना अननोन क्या है? देखो अननोन है स्मॉल आर। तो आई विल ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट डू आई गेट? आर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? उस फॉर्म में लिख लेंगे ताकि मुझे ये अननोन डायरेक्टली मिल जाए। आर स्क्वायर एच अपॉन, ये 4 था, इसके साथ 4 चले जाएगा इसके नीचे। वंस यू मेक दिस मच, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। पहले ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब कुछ करेंगे, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एंड दैट्स नॉट रिकमेंडेड ऑल्सो। तो कैपिटल आर है हमारे कोन का रेडियस। कोन का रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर। 6 into 6 into h का वैल्यू, h is height of the cone, 24 upon 4. Okay, now we can see 4 6 are 24 and अब 6 into 6 into 6 का आंसर हमें नहीं चाहिए। नो नीड ऑफ मल्टीप्लाइंग। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सो दैट यू रिमेम्बर, ये एस्ट्रिक कर देती हूँ। सी हियर यू विल नो कि आपको पाई और ये 3 कॉमन है तो कट कर सकते हैं। एंड हियर आई एम गोइंग टू टेल यू कि आर क्यूब इक्वल टू 6 into 6 into 6 है। इसको आप डायरेक्टली यहीं से क्यूब रूट लिख लेंगे। Isn't it? 6 into 6 into 6 है ना, और ये आर क्यूब है, तो आर विल बी इक्वल टू 6 डायरेक्टली। डोंट मल्टीप्लाई 6 into 6 into 6 एंड देन उसका फिर क्यूब रूट निकालेंगे। दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। एंड ये हो गया हमारा आंसर। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 6। फाइनल हमें क्या लिखना पड़ता है? हमेशा यूनिट।
That's it. Sum is done. So this is a final answer. And देखो कितने छोटे working में थोड़े से steps में the sum is done. Yes, but obviously all the sums are not like that. कोई sums हैं जिसमें calculation बहुत lengthy होती है. Okay, you cannot shorten it by any method. So let's see one such sum now. अभी जो next example है वो है lengthy. Okay, but only thing is we will remember कि इसको हम correctly कैसे करें in the easiest way possible. Question भी इसका lengthy है थोड़ा. I think what we'll do is ये वाला बाद में करते हैं. 9th वाला पहले 10th और 11th खत्म कर लेते हैं फिर हम इसको करेंगे. ठीक है. So let's do example 10 first. So I don't want you to be worried for by seeing the question कितना बड़ा question है इतनी बड़ी working है तो पहले हम उसको example 10 और 11 कर लेते हैं. So example 10 is a copper rod. Copper rod. Here what is the shape of a rod? Rod का shape होता है cylinder. ठीक है. So if I say this is a copper rod, cylindrical. यहाँ पे cylinder दिया नहीं है. This you must know. If it's given rod है तो ये cylinder होगा. तो इसका diameter दिया है. So this is cylinder. Okay, copper rod. So diameter is 1 centimeter and length is 8 centimeters drawn into a wire. So wire यहाँ पे diameter है और length है. ठीक है. And this is drawn into a wire. Wire will be what shape? Wire will also be cylindrical shaped, right? Wire is also cylindrical shaped. So only thing है कि wire की जो है length ये बोला है बड़ी है. So let us do one thing. इसको हम छोटा कर देते हैं. रॉड को बनाया है वायर तो ये रॉड था and now this became a wire. Okay, so दोनों के दोनों शेप सिलेंड्रिकल ही हैं. रॉड एंड वायर information we will write here. कॉपर रॉड का diameter is given 1 centimeter. तो कैपिटल D रॉड के लिए हम D लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना होगा 1/2 होगा हाफ सेंटीमीटर. ओके. लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर यानी कि हाइट इज 8 सेंटीमीटर. वायर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है लेंथ दी है. लेंथ यानी कि हाइट. हियर वी विल राइट स्मॉल h. ओके. स्मॉल h इज इक्वल टू 18 मीटर. यूनिफॉर्म थिकनेस लेकिन फाइंड द थिकनेस की वैल्यू हमें पता नहीं है. Whenever they ask you the thickness of the wire, तो क्या ढूंढना पड़ता है हमें. वायर कितनी थिक है ये फाइंड करने के लिए we will have to find the ये देखो थिकनेस कहाँ है. I'll show you in blue color. This part is the thickness. So this whole dimension is what? ये है diameter. Okay, not radius. This is diameter. Finally हमें find करना होगा diameter. And one more thing remember, यहाँ पे units अलग अलग हैं. देखो सिलेंडर में तो सेंटीमीटर है both the places, but in the wire height is given in meter. So don't forget to convert your units to the same unit. Okay. अब again it is रॉड को ही वायर बनाया है तो दिस इज द हिंट कि वॉल्यूम होगा दोनों का इक्वल. सो वी विल राइट वॉल्यूम ऑफ द रॉड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर. सिलेंडर का फॉर्मूला लिख देंगे. पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. पाई विल गेट कैंसल्ड. आर और एच सेम नहीं है डिफरेंट है एंड दैट्स व्हाई मैंने एक कैपिटल और एक स्मॉल लिखा है. ओके. सो वी विल गेट हियर अननोन क्या है. नाउ व्हाट इज अननोन हियर इज
फर्स्ट वी विल फाइंड रेडियस फ्रॉम हियर, रेडियस ऑफ द वायर, वहां से हमें डायमीटर मिल जाए। सो आर स्क्वायर को मैं सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल अपॉन एच, ये एच चले जाएगा इसके नीचे, एंड नाउ वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द रॉड, रॉड का रेडियस कितना है, हाफ सेंटीमीटर, सो हाफ इंटू हाफ इंटू व्हाट इज द हाइट ऑफ द रॉड, 8 सेंटीमीटर, ओके, अपॉन व्हाट इज द हाइट ऑफ द वायर, 18 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है तो 1800 लिखना होगा। Okay, now just do this calculation. So here you will see, you will get 2 2s are 4, 4 2s are 8. तो 2 upon 1 upon 1800, तो ये कितना हो जाएगा, 2 upon 1 into 1 upon 1800, right? यानी कि 2 upon 1800, 2 9s are 18, 1 upon 900, ये है वैल्यू आर स्क्वायर की। So can you tell me what's the value of R? Okay, so what is the value of R? R square है 1 upon 900, तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो मुझे मिल जाएगा R, यानी कि रेडियस ऑफ द वायर। So radius of the wire will be 1 upon 30, एंड यूनिट है क्या, ये सारे हमने यूनिट्स ले लिए हैं सेंटीमीटर में। ओके, सो 1 by 30 सेंटीमीटर। सो व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द डायमीटर हियर। तो डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, क्योंकि थिकनेस पूछी है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस 2 into 1 by 30 is 1 by 30. So my value of diameter is, यानी कि जो थिकनेस है वायर की वो है 1 by 15 सेंटीमीटर। That is the final answer here. यहाँ तक आपको डायमीटर, यहाँ पे what do many students do, they just find the radius and they end the sum, but don't do that. Thickness जब पूछी है, thickness I showed you, this is the blue portion जो thickness है, उसके लिए radius के बाद diameter का value भी लिखना होगा। Okay, clear? चलो, so we will start the next question. Example 11. Okay, here it reads, a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 4 by 7 liters per second. Hemispherical tank है, how much time will it take to empty the tank? Okay, so tank is in the shape of a hemisphere. So for example, this is our tank, and how much time will it take to empty half the 3 meter in diameter? What is the only information given here? Okay, इसका diameter है 3 meter बस। Okay, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है कि how much time it will take to empty half the tank, and information given is that this full water is emptied by the pipe, there's one pipe, and it is removing the water at the rate of this much liters per second. How much water is removed? 1 second में कितना water निकाल रहे हैं, first I'll show you, wait. So if I write here, यहाँ पे units में भी ध्यान देना है, कहीं पे लीटर है लेकिन हमारा वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में होगा। So see carefully how you will do this one. So let us write here time, and here I will write liter. Okay, time दिया है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना लीटर पानी निकालता है ये पाइप, 3 4 by 7 लीटर निकालता है। ना मिक्स फ्रैक्शन में तो रख के हमें आंसर मिलेगा नहीं, तो 3 4 by 7 मीन्स व्हेन यू कन्वर्ट इट कितना होगा ये फ्रैक्शन में, if I write it प्रॉपर फ्रैक्शन में, so it will be 3 7 21 plus 4 25 by 7 होगा।
तो ये वाला जो फिगर है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 25/7. सो 25/7 लीटर ऑफ वाटर ये पाइप निकाल रहा है 1 सेकेंड में. एंड इन अ क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड हाउ मच टाइम विल इट टेक, यानी कि इसको हाउ मच टाइम x लिख देते हैं हम. ओके, सेकेंड्स में. इफ आई एम राइटिंग माय टाइम इन सेकेंड्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक, और ये वॉल्यूम है इन लीटर, टू एम्प्टी हाफ द टैंक. हाफ द टैंक मतलब हाफ ऑफ द वॉल्यूम, जो भी कैपेसिटी होगी हेमिस्फेरिकल टैंक की. तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड. तो हमें अगर x फाइंड करना है तो सबसे पहले आई हैव टू फाइंड व्हाट, I will have to find the volume of the hemispherical tank. So let us use a formula to find the volume of hemisphere. तो ये हो गया V is equal to 4/3. With this I will write right side. Okay. Here let us write it. क्या है फॉर्मूला? वॉल्यूम इज 4/3 नहीं, 2/3 pi r cube. Okay, 2/3 into pi 22/7. ओके, पाई हाँ 22/7 ही लिखा है. इनटू रेडियस क्यूब. रेडियस कितना होगा? यहाँ पे डायमीटर दिया है 3, सो रेडियस विल बी हाफ, 3/2, राइट. एंड इसका क्यूब लिखना है तो 3 टाइम्स यू विल राइट 3/2. इज इट क्लियर? एंड नाउ जस्ट सी व्हाट इज द कैलकुलेशन हियर. व्हाट डू वी गेट हियर? 3, ये 3 2 3 2 कैंसिल, एंड और कुछ कैंसिल होगा नहीं. सो 22 into 3 3s are 9. 22 into 9 अपॉन डिनोमिनेटर में बच गया 7. 2 to the 4 4 7s are. Okay, here we can cancel 2 also ना. Wait, let us do that. 2 11s are, वो भी कर लेते हैं. 2 1s are 2, 2 11s are 22. Okay, 11, 3 and 3, नीचे 7 and 2. Now we cannot cancel anything further. So I will get 11 into 3 3s are 9. So 99 upon 7 2s are 14. Okay, ये मिल गया हमें आंसर वॉल्यूम, लेकिन इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर. अब मुझे यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम इस इक्वेशन में डालना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी मैं एक्स फाइंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे वॉल्यूम चाहिए लीटर में. सो मीटर क्यूब टू लीटर कन्वर्जन वी हैव टू डू. सो डू यू नो हाउ डू यू डू दैट? सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर तो मैंने बताया था आपको. अब मीटर क्यूब कैसे करते हैं? 1 मीटर क्यूब, जस्ट रिमेंबर द रिलेशन, इज 1000 लीटर. तो अगर मीटर क्यूब टू लीटर करना है तो we will just multiply by 1000. So I will get 99 into 1000 upon 14. This will be in liter. Okay, this is clear. ये क्या मिला है? ये है वॉल्यूम, मतलब कि इतना लीटर पानी, ये जब ये हेमिस्फेरिकल टैंक फुल होता है तो इसमें इतना पानी होता है. So what I have got the values of this V. ये V मिल गया मुझे, ठीक है. सो सी ये V है. x इक्वल टू क्या होगा? x विल बी इक्वल टू हाफ V इंटू 1 अपॉन 25/7. सो लेट्स डू दैट कैलकुलेशन नाउ. टाइम ढूंढने के लिए सो आई एम गोइंग टू राइट x इज इक्वल टू हाफ इंटू V, हाफ इंटू V. V कितना है? ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. 99 इंटू 1000 अपॉन 14 multiply by 1, divide by 25/7, divided by 25/7. Okay, now इसको easy calculate करना है अगर, तो we'll have to write it in this way. 99 into 1000 into 7 upon 2 into 14 into 25. And now do the cancellation and see what do you get.
25 fours are 100, 0. Then 2 ones are 2, 2 20s are 40, 7 ones are 7, 7 twos are 14. And again 2 ones are 2 and 2 tens are 20. So 99 into 10 and इसका यूनिट क्या है 99 to 10 990 हो गया. ये क्या था x हमने कहाँ पे लिखा था टाइम में और ये टाइम का यूनिट क्या है which we have used that is second. तो मेरा आंसर है कि x equal to 990 seconds. This is the time which is required to empty half the tank. आधा टैंक हो जाएगा 990 seconds में. Now 990 seconds is a little difficult to comprehend. तो इसको बेटर है कि हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दें. ओके सो जस्ट कन्वर्ट दिस टू मिनट्स. हाउ विल वी डू दैट? नो नीड टू टेल यू कि वो कैसे करना है. यू नो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 60. तो अब जो भी आंसर आएगा वो होगा मिनट्स में. सो 0 कैंसल्स and 99 upon 6 if you do, what will you get? So I'm writing here the time taken to empty half the tank will be 6 ones are 6, 7 8 9, 6 6 are 36, 37 30 are 39, 6 5 are 30. So 16 and a half, 16.5 minutes लगेंगे. That is the final answer इस question का. ठीक है, got it. I hope you also got the calculation. ठीक है, okay. So now one last question which we will do, जो पहले ही था example 9. Okay, this has a little big calculation इसलिए end के लिए रखा था. So let's see the question. First we will understand the question. Selvi's house has an overhead tank in the shape of a cylinder. घर के ऊपर एक टैंक है जो है सिलेंडर पे सिलेंड्रिकल शेप. ओके अब क्या हो रहा है? दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प. दैट इज एन अंडरग्राउंड टैंक विच इज द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. अब एक अंडरग्राउंड टैंक है इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. ओके और इसको बोलते हैं सम्प. So यहाँ से इस टैंक से wait let me do this one properly. Okay तो this is filled. Okay तो ये जो सम्प है ये है सम्प और ये है ओवरहेड टैंक. सम्प से जा रहा है पानी टैंक में. दिस इज बीइंग फिल्ड लाइक दिस. और फिर सम्प के डायमेंशंस दिए हैं एंड ओवरहेड टैंक के भी बारे में डायमेंशंस दिए हैं, रेडियस एंड हाइट इसके में. What we have to find is find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full, and then compare the capacity. तो यहाँ पे दो पार्ट में है ये क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे पहले कि इसमें क्या पूछा है. We have to find the height of the water left in the sump. यानी के Yeah, let me draw here. So, if I say सम्प में इतना कुछ तो पानी बच गया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन. तो आई हैव टू फाइंड दिस हाइट. हाइट ऑफ द वाटर इज दैट इज लेफ्ट इन द सम्प. ये बच गया. कब बच गया? किस चीज के बाद बच गया? कि इसके बाद बच गया कि हमने पानी डाला टैंक में. टैंक भी भर गया. पहले ये sump was full and then we filled the tank and still there is water left in the sump. So what does this mean? Here you cannot equate the volume of tank and volume of sump. यहाँ पे हमें एक बात for sure पता है कि sump का वॉल्यूम टैंक के वॉल्यूम से ज्यादा है. क्यों? क्योंकि ये टैंक भरने के बाद भी इसमें पानी बच गया sump में. Okay, that is clear. So first what we will do is ये हाइट फाइंड करने के लिए ये भी क्यूबॉइड के शेप में ही होगा ऑब्वियसली जो पानी बचेगा. ठीक है, तो इसको हम पहले वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर लेफ्ट, द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज लेफ्ट वो फाइंड कर लेंगे. हाउ? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट विल बी इक्वल टू हाउ मच? वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट विल बी वॉल्यूम ऑफ द सम्प जो ऑब्वियसली ज्यादा है माइनस वॉल्यूम ऑफ द टैंक. Isn't it?
When we subtract both these volumes, तो ये leftover water का volume हमें मिल जाएगा. This is clear? And after we get the volume, फिर यहाँ पे हम LBH formula use करके height find करेंगे. So let us put the values and do this step by step, because I told you it's a little lengthy. But the most important part is concentrate on the calculations, how we are doing them. So volume of the sump, I'll use a little more space. इसको थोड़ा सा लेफ्ट से लिखते हैं. Volume of water लेफ्ट ढूंढ रहे हैं हम. Volume of sump is cuboid. Volume होगा LBH, right? तो LBH minus volume of the tank का शेप क्या है? Cylinder. So pi r square h. Put the values. LBH दिया है. Length देखो, length and breadth मीटर में दी है और height सेंटीमीटर में. तो ये मीटर को भी सेंटीमीटर में लिख देते हैं. 1.57 means 157. 1.44 means 144, and height is already in centimeter. Don't convert it. Minus pi. So pi we have to use 3.14. So pi को लिख लो 3.14. रेडियस का स्क्वायर. रेडियस कितना दिया है? टैंक का, ओवरहेड टैंक का रेडियस is 60 सेंटीमीटर. So 60 into 60 into height. Height बोला है 95. Now यहाँ पे let me put the asterisk here, because यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन, ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. We will take out some common terms from here and make our calculation easy. So when you have already done a lot of practice in surface areas and volumes, so you will know. Okay, जो है, let me use a different color here. 3.14 जो है, या 314, we get 2 into 157 is 314. This you already know. Okay, नहीं मालूम है तो अभी मालूम पड़ गया. So 157 और 3.14 को हम कुछ रिलेशन यूज करेंगे और कुछ कॉमन निकालेंगे. 95 तो ऑलरेडी कॉमन है. 144 और 60 में कुछ कॉमन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? 144 is 12 12 जा, 60 is 12 5 जा. तो if you write it in that form, तो 12 भी कॉमन आ सकता है. So let us write that way. 157 I will write as 157 only. 144 लिख दो, 12 12 जा, 95 remains 95. 3.14 को लिख दो 2 into 1.57. ओके, देन 60 को लिखेंगे 12 5 जा, ऐसे दो 60 हैं तो 12 5 जा अगेन एंड 95. दिस वी हैव डन ताकि हमें ये कॉमन टर्म्स ज्यादा से ज्यादा निकालें. नाउ सी विच आर द कॉमन टर्म्स. 157 और 1.57. ठीक है, तो आई विल डू समथिंग. 157 कॉमन ले सकते हैं. एक दो 12 हैं यहाँ पे भी दो 12 हैं, तो दो 12 एंड 95 है यहाँ पे फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में भी 95 है. तो आफ्टर आई टेक दिस कॉमन, फर्स्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचेगा. सेकेंड टर्म में क्या बचेगा? ये 2 बचेगा इनटू ये क्या था? 1.57. मैंने कॉमन क्या निकाला? 157, यानी कि आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 0.01, देन ओनली आई विल गेट 1.57. देन ये 12 तो निकाल दिया, ये 5 बचा, ये 12 भी कॉमन है, ये भी 5 बच गया, तो 25. 95 भी कॉमन निकाल लिया है हमने. सो दिस इज हाउ वी हैव सिंप्लीफाइड अ बिग कैलकुलेशन. सो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस स्टेप. Okay, so I'm going to put again here an asterisk. And then 157, here also no need to multiply these four numbers, just let it be like this into, चाहे तो इसको इजीली थोड़ा छोटा करने के लिए 144 लिख देते हैं फिर से. एंड व्हाट विल दिस ब्रैकेट कम आउट टू बी? 1 में से माइनस करना है क्या? 2 into 0.01 यानी 0.02 into 25. 25 into 0.02 is how much? 25 2 is 50. So ये होगा 0.5. 1 minus 0.5 means 0.5, and 0.5 is half. Okay, so let me write it
like this. तो अब इसको ऐसे ही रखेंगे. This is the volume of water left in the sump and unit is cubic centimeter. Now what we will do is I have to find this height h. तो LBH ये जो है ये पूरा इक्वल टू LBH है. यहाँ पे सिर्फ हाइट अलग होगी, लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगी. ओके, लेंथ एंड ब्रेथ विल बी सेम फॉर दिस क्यूबॉइड. सो I will write ये height will be equal to this full upon L into B. L into B यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो उसका L into B का वैल्यू लिख रही हूँ मैं, because थोड़ी स्पेस कम है. You write it separately. Length is how much? 157 and breadth is how much? 144. So now you see ये 157 और 144 हो जाएगा कैंसिल, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था. So what I'm left with is 95 into half. That is my value of height. So 95 into half, that will give me 47.5 centimeter. Okay, this is the height of the water left in the sump. This was the first part. Second part में बोला है compare the capacity of the tank with that of the sump. Tank की capacity divided by, compare means what? Divide. So we will divide capacity of the tank, volume of the tank upon volume of the sump you have to do here. So volume of the tank divided by volume of the sump. So I will take another page. Okay, here we will continue. So let me just make space here. Okay, volume of the tank upon volume of the sump. मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ये नंबर्स. वॉल्यूम ऑफ द टैंक ये है pi r square h 3.14 into 60 into 60 into 95 upon volume of the sump is here LBH था जो 157 into 144 157 into 144 into 95. That's it. 95 cancels. 157 twos is this much, तो ये हो गया 0.02 and then we will get 12 pies 12 12s 12 1s 12 pies. So 5 pies are 25, 25 into 0.02. So 50, that means 0.5. मतलब again we get half. So volume of the tank upon volume of the sump is 0.5 या फिर half है इसका आंसर. So this is the second part of the question जहाँ पे compare करना है हमें दोनों volumes. First part का आंसर I'll show you where it is. This is answer for the first part, height, and second part volume comparison is here. Okay, so we have done successfully जो हमने करना था. 4 examples, 4 solved examples इस topic के 8, 9, 10 and 11 and the related exercise questions I think 13.3 होगी, वो हम next session में start करेंगे. So I hope keep on practicing these. Solved examples भी बहुत important है जो textbook में दिए हैं. So write them, solve them so that you get a hang of the working and you increase your speed of calculation. So I'll see you in the next class. Take care till then. Bye bye.